अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैप कोइन के बारे में और पैप कोइन का फ्यूचर क्या है इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के दिन क्या वैल्यू है पैप कोइन की, आपको मैंने पहले भी बहुत बार वीडियोस बनाकर ये चीज़ बताई है कि पैप कोइन जब भी डंप जाता है या बहुत ही लो जाता है तो कोशिश करें कि अपने वैलेट यहाँ पर थोड़े से जो है वो भर लें। रीज़न क्या होता है कि जब ये बुलिश करता है ना तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता है। इस वक्त पैप कोइन 14% बुलिश कर रहा है और जिस वक्त इसकी प्राइस जो है वो जीरो को वापस ऐड कर चुकी थी, नीचे जा चुकी थी, उस वक्त भी मैंने बोला था कि भाई ये जो एक डंप है ये थोड़े टाइम के लिए, ये हमेशा के लिए नहीं है। लोग ये समझने लगते हैं कि भाई गया ख़त्म, ये अब ऊपर नहीं आएगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट ऊपर आता है और अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये ऊपर आया है। अभी वापस इसकी जो है वैल्यू है वो 50 के साथ 127 तक जो है वो इस वक्त टच कर रही। इससे आगे थी 130 132 के ऊपर थी, यानी कि वापस से बुलिश रेंज के अंदर जो है वो आ चुके और 10 को किल करके आगे बढ़े और आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। अगर आपने $50 इन्वेस्टमेंट की है, $100 इन्वेस्टमेंट की थी उस टाइम के अंदर, तो इस वक्त तक आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट हुआ होगा। यू अर्न वेरी बेस्ट जो है वो कहते हैं ना कि वैल्यू, बेस्ट वैल्यू के अंदर आपने प्रॉफिट बीच में से निकाला होगा, जो नॉर्मली आपको बाकी बड़े कोइंस के अंदर उस तरह की प्रॉफिट देखने को नहीं मिलती। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट जिस लेवल की होती है उस लेवल का प्रॉफिट नहीं होता, इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी लो होती है और प्रॉफिट हाई होता है। तो बेस्ट वैल्यू के अंदर आप लोगों को प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला होगा। ठीक है, तो पैप कोइन का फ्यूचर आपको मैं बता दूं। देखिए, एक तो इसका यूज केस अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि इसका यूज केस क्या है। इसको जो अप्रोच मिली है वो इस वजह से मिली है कि ये बाइनेंस इसको सपोर्ट कर रहा है और बाइनेंस के अंदर ये लिस्ट है और कम्युनिटी इसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये हमेशा से पब्लिक को प्रॉफिट देता है और इसी वजह से कम्युनिटी जो है वो सपोर्ट करती है। और अभी भी वही चीज़ हुई है कि बिटकॉइन आगे बढ़ा, बिटकॉइन थोड़ा सा रुका, यहाँ पे आल्ट कोइंस आगे बढ़ रहे थे, साथ पैप कोइन भी आगे बढ़ा। यही है कि सेम स्ट्रैटेजी जो है वो बाकी कोइंस वाली इसने भी साथ अपनाई है। वरना मीम प्रोजेक्ट जो है वो ऐसे नहीं होता कि ऐसे उठा और बुलिश करना स्टार्ट करे, जब इनका मूड होता है तब ये बुलिश करते हैं। लेकिन क्यों इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एक, वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो एक पब्लिक का ट्रस्ट है, ठीक है, एक बिलीव है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बुलिश करता है, ये आगे बढ़ता है। और फ्यूचर इसका यही है कि जब तक पब्लिक इसके साथ है ये प्रोजेक्ट आपको फ़ायदा देता रहेगा और जब पब्लिक इसको छोड़ देगी, पीछे हट जाएगी, कोई ऐसी बड़ी चीज़ कोई हो गई है, तब ये प्रोजेक्ट आपको ज़ीरो नज़र आएगा। सीधी सी बात है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको मैं पहले भी यही चीज़ें जो है वो बताता रहता हूँ। लोग इन चीज़ों को सुनना नहीं चाहते। लोग जब भी सुनना चाहते हैं ऐसी बात सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना कि जो चीज़ें रियलिटी के ऊपर जो है वो होती हैं ना, वो उनको जो है वो रखना नहीं चाहते अपने माइंड में। वो रखना चाहते हैं ऐसी चीज़ को कि जो वो सुनना चाहते हैं कि मुझे ये सुना दो बस, मैं खुश हो जाऊँ। लेकिन उस थोड़ी देर के लिए खुशी जो आपको मिलती है उसको रखने का फ़ायदा क्या है? आपको रियलिटी के ऊपर बेस करना ही पड़ेगा। रीज़न क्या है कि ये प्रोजेक्ट अभी तक जो है इसका यूज़ केस नहीं है और ये प्रोजेक्ट अभी भी कम्युनिटी की वजह से सपोर्ट में है, फॉलो में है, ठीक है। तो आप लोग इसको सपोर्ट करें। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप इसका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज़रूर करें। फॉर लॉन्ग टर्म ये अभी भी अच्छा प्रोजेक्ट है। आपकी ज़रा सी इन्वेस्टमेंट, आपकी ज़रा स्टॉप लिमिट लगा दें 50% 25% भी अगर आप इसमें सेलिंग करें तो आपको प्रॉफिट बहुत आ जाता है। ट्रेडिंग में एक चीज़ मैं आपको हमेशा से बता दूँ, 2 वैलेट रखें। ये मैंने फार्मूला अपनी पब्लिक को दिया था कि 2 वैलेट रखें। एक वैलेट लॉन्ग टर्म के लिए रखें जिसमें आप लोग बार बार परचेजिंग ना करें। एक शॉर्ट वैलेट रखें जिसमें आप लोगों को हमेशा ये हो कि यार देखो ये डंप किया मार्केट, मैंने परचेजिंग किया, पंप किया, बीच में से प्रॉफिट निकाल ली, दोबारा से मार्केट नीचे गिरेंगे, मार्केट बार बार अप डाउन होती रहती है। तो इसमें हम लोग बहुत बार प्रॉफिट जो है वो नहीं निकाल पाते या हम लोग देखते रहते हैं कोई ना आगे बढ़े। वो लॉन्ग टर्म है, एक टाइम में प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये व्यूज़ जो है वो चीज़ें हैं। तो पैप कोइन का फ्यूचर जो है वो इसी के साथ है कि पब्लिक सपोर्ट करती है, कम्युनिटी सपोर्ट करती है और जब तक करती रहेगी ये आगे बढ़ता रहेगा। तो ये व्यूज़ चीज़ें थी पैप कोइन के रिलेटेड। आज 14% जो है वो बुलिश किया है, मज़ीद भी बुलिश आएगा, ये बात याद रखिएगा। हाल्विंग पीरियड आ रहा है, हाल्विंग पीरियड के बाद मार्केट ने अपना एक दमदार रूप दिखाना है। बस देखते जाइएगा वो रूप और फॉलो करते जाइएगा। और बस आप लोगों को मैं साथ साथ बताता रहूँगा कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको मैं बताता था कि क्या हो गया और क्या बन गई है। फिर आपको समझ आनी है कि ये क्या भाई बन गया हमारे साथ। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो याद दुआ में याद रखिए, बहुत से रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।